कहानी, साजिश के जाल में फंसी दोस्ती। सैलून के अंदर क्या छिपा है। छोटे से कस्बे में रीना और सीमा का सैलून सबसे प्रसिद्ध था। दोनों की मेहनत और लगन ने इस सैलून को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। लेकिन एक दिन जब रीना सुबह सैलून पहुंची, उसने देखा कि मुख्य दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। रीना को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह हमेशा सैलून बंद करके जाती थी। उसने अंदर कदम रखा और देखा कि सैलून के कुछ उपकरण बिखरे हुए थे। सीमा को इस बात की सूचना देने के लिए रीना ने तुरंत उसे फोन किया, लेकिन सीमा का फोन बंद आ रहा था। रीना को चिंता होने लगी। उसने सोचा, क्या सीमा कुछ जानती है या फिर यह किसी बाहरी शख्स का काम है। रीना ने सैलून के सीसीटीवी फुटेज देखने का फैसला किया। जब उसने फुटेज देखना शुरू किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फुटेज में दिखा कि देर रात एक छाया ने सैलून में घुसपैठ की थी। वह छाया धीरे धीरे सैलून में घूमने लगी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसने कुछ कागजात और फाइल्स उठाए और फिर एक डिब्बे में से कुछ निकालकर अपने बैग में रखा। रीना ने यह दृश्य देखकर पुलिस को बुलाने का मन बनाया, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर सीमा खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट और थकान का असर था। रीना ने उसे अंदर बुलाया और सारा मामला बताया। सीमा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोली, हम इस रहस्य को खुद सुलझाएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम पुलिस को बुलाएं, हमें यह पता लगाना होगा कि यह कौन कर रहा है। सीमा और रीना ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सैलून में कुछ सुराग छोड़ दिए, जो केवल उस व्यक्ति को पता हो सकते थे जिसने घुसपैठ की थी। दोनों ने तय किया कि वे अगले कुछ दिनों तक सैलून पर नजर रखेंगी और अगर कोई संदिग्ध हरकत हुई तो तुरंत उसे पकड़ लेंगी। कुछ दिन बीत गए और एक रात जब सैलून बंद हो चुका था, सीमा और रीना ने सैलून के बाहर छिपकर निगरानी की। अचानक एक काली परछाई फिर से सैलून के पास दिखाई दी। दोनों सहेलियों का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने देखा कि वह परछाई धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रही थी, लेकिन इस बार वह दरवाजा खोलने से पहले रुकी और इधर उधर देखने लगी। सीमा ने रीना के कान में फुसफुसाया, ये वही है, इसे पकड़ना होगा। जैसे ही वह परछाई दरवाजे के अंदर घुसने लगी, सीमा और रीना ने उसे दबोच लिया, लेकिन जब उन्होंने उसका चेहरा देखा तो वे दंग रह गईं। वह कोई और नहीं बल्कि सीमा का पुराना दोस्त था, जो कस्बे में नया सैलून खोलने की फिराक में था। वह सीमा के सैलून की खास तकनीक और रहस्यों को चुराकर अपने सैलून को आगे बढ़ाना चाहता था। सीमा और रीना ने उसकी चालाकी को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद सीमा को समझ आया कि सफलता पाने का सही तरीका ईमानदारी और मेहनत है, न कि चोरी और धोखाधड़ी। दोनों सहेलियों ने इस अनुभव से सबक लिया और अपने सैलून को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने काम में ईमानदार और निष्ठावान रहना चाहिए। दूसरों की मेहनत और सफलता से जलन नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी शॉर्टकट या धोखाधड़ी से मिली सफलता टिकाऊ नहीं होती, बल्कि इसके लिए सच्ची मेहनत और लगन ही महत्वपूर्ण होती है।